तो ये हमारा पहला प्रीलिम्स का पेपर होता है। आपने पहला पेपर निकाल दिया, फिर आपको लगभग रिजल्ट के बाद 2-2.5 महीने का टाइम मिलेगा। जैसे इस साल की अगर एग्जाम की बात करें तो 10 अक्टूबर को है, तो उधर 7 जनवरी को आपका मेंस आ गया है, तो नवंबर दिसंबर लगभग 2 महीनों का गैप आपको मिलेगा रिजल्ट के बाद। तो यहां पर अब जो पेपर होंगे वो लिखने होंगे। जैसे महाराष्ट्र में यदि आप देखने जाएंगे तो मेंस भी महाराष्ट्र में ऑब्जेक्टिव होता है। यूपी में पहले मेन सब्जेक्टिव नहीं होते थे, ऑब्जेक्टिव होता है, अब वहां सब्जेक्टिव कर दिया गया है। अगर आप राजस्थान में मेंस लिखने जाएंगे तो वहां ऑप्शनल नाम का कोई पेपर नहीं होता है। मध्य प्रदेश में मेंस लिखने जाएंगे तो वहां ऑप्शनल नाम का कोई पेपर नहीं होता है। तो महाराष्ट्र में मेंस ऑब्जेक्टिव ही होता है, जैसे प्रीलिम्स होता है वैसे ही मेंस होता है। केवल वहां पर मराठी लैंग्वेज का जो पेपर है वो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर उस भाषा के आधार पर सिलेक्शन तय किया जाता है। यहां पर हम बातचीत करते हैं कि यहां यूपीएससी परीक्षा जब लेती है तो लगभग यदि हम बात करें तो मेंस में पूरी तरह से सब्जेक्टिविटी पर बात होती है, लिखने पर बात होती है। अब आपका कितना गहन विश्लेषण है उस पर बात करेंगे। इस परीक्षा के लिए आपको एक विषय का चुनाव करना होता है, जिसे वैकल्पिक विषय के नाम से जाना जाता है। यह वैकल्पिक विषय आप कोई भी चुन सकते हैं जो कि यूपीएससी ने लिस्ट दी होगी। इस वैकल्पिक विषय का आपके स्नातक से संबंध हो या न हो, आप उसे चुन सकते हैं। अगर आपने कॉमर्स में डिग्री की है तो आप केमिस्ट्री भी ऑप्शनल चुन सकते हैं। यदि आपने फिजिक्स में डिग्री की है तो आप इकोनॉमिक्स भी ऑप्शनल चुन सकते हैं। यदि आपने बीटेक किया है, एमबीबीएस किया है, कोई भी डिग्री की है तो आप कोई भी ऑप्शनल चुन सकते हैं। ऑप्शनल चुनने की पूरी आजादी होती है, उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी ऑप्शनल आप चुन सकते हैं, जिसको आपको बढ़िया से तैयार करना पड़ेगा। 250-250 नंबर के उसके 2 पेपर होंगे, जिन्हें ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2 के नाम से जानते हैं। 500 नंबर का ऑप्शनल का पेपर होता है। हम जब एग्जाम देते थे उस समय जीएस के 2 ही पेपर होते थे, लेकिन 2013 के बाद जीएस के अब लाल लालियो 4 पेपर होते हैं। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 और एक निबंध का पेपर होता है। 1250 मार्क्स ये हो गए और 500 मार्क्स ऑप्शनल के हो गए। 1750 मार्क्स ज्यादा जरूरी है। ये 1750 मार्क्स तय करेंगे कि आपका भविष्य क्या होने वाला है। ये 1750 मार्क्स तय करेंगे कि आप इंटरव्यू देने के योग्य है या अयोग्य है। ये 1750 मार्क्स ही सब कुछ तय करते हैं। तो सर फिर ये ऊपर हवाबाजी करते हुए क्या लिखा है? तो ये 2 पेपर भी सब्जेक्टिव होते हैं। एक पेपर कहलाता है इंग्लिश, 300 नंबर का होता है। इसमें पास होने के लिए 75 मार्क्स जरूरी हैं। जैसे प्रीलिम्स में सीसेट का पेपर होता है, जिसके 66 नंबर नहीं आए तो उधर आपका कुछ भी स्कोर हो, सिलेक्शन नहीं होगा। वैसे मेंस में ये 2 पेपर होते हैं, जिसमें 300 में से 75 नंबर यहां पर, और हिंदी या कोई भी लैंग्वेज आप चुन सकते हैं जो कि भारत की भाषाओं में जानी जाती है। मराठी, गुजराती, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, आप जो भी, पंजाबी, आपको जो भी भाषा लगती हो उस भाषा का पेपर आप चुन सकते हैं और उसमें 75 नंबर लाने कंपलसरी है। सर यदि इसमें मेरे 74 आ गए तो ये पेपर चेक भी नहीं होंगे। मतलब इन पेपर का रिजल्ट तक नहीं बताते हैं ये बदमाश लोग कि हम गरीब लोगों ने कितनी मेहनत की, वो रिजल्ट भी नहीं बताएंगे। वो डायरेक्ट लिख देंगे कि यू आर नॉट क्वालिफाइड द क्वालिफाइंग पेपर, और इसी कारण से फिर आप फेल डिक्लेयर कर दिए गए। इसलिए आपका रिजल्ट भी नहीं बताएंगे कि पेपर 1 में कितने मार्क्स थे, पेपर 2 में कितने मार्क्स थे, कुछ भी नहीं। बस एक लाइन लिख दी जाएगी, नीचे घोषित कर दिया जाएगा कि आप इस प्रश्न पत्रों में फेल होने के कारण योग्य करार नहीं दिए गए हैं। तो इसमें नंबर आपको पता नहीं चलेंगे। तो सबसे पहले इन पेपरों को चेक किया जाता है और उसके बाद ही मेंस के पेपर चेक किए जाते हैं, ताकि उन लोगों की फाइल या उन लोगों के पेपर को अलग कर दिया जाए। सीसेट का पेपर और पहले दोनों पेपर, जीएस और सीसेट दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव है लाल लालियो, दोनों ऑब्जेक्टिव है। पहली परीक्षा में ऑब्जेक्टिव है, 4 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी। अगर हम दूसरी की बात करें तो यहां कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। प्रश्न का उत्तर सही लिखा है तो नंबर मिलेंगे, गलत लिखा है तो 0 मिलेगा।
मेंस में कोई माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती है। तो 1750 नंबर तय करेंगे कि आप इंटरव्यू देने के योग्य हैं।